मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, यीशु मसीह में ब्लेस होंगे। आज हम बाइबल मुकद्दस में जो सीखने जा रहे हैं, ज़बूर 126 उसकी 5वीं आयत, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। खुदावंद यीशु मसीह का बंदा दाऊद इस ज़बूर में खुदावंद अपने खुदा से इल्तिजा करता है और कहता है कि ऐ खुदा, मैं तेरा बंदा तेरे हजूर झुका हूं। खुदावंद यहां पर फरमाते हैं अपने कलाम में कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे, क्योंकि जो दुख की हालत में, परेशानी की हालत में अपने खुदा के सामने झुकता है, फरियाद करता है, अपने खुदा के हजूर आंसुओं के साथ इल्तिजा करता है, उसके हजूर झुक जाता है। जब किसी के आंखों से आंसू निकलते हैं तो वो गम की, दुख की हालत में होता है। तो जो दुख की हालत में खुदा के सामने झुकता है और खुदा से फरियाद करता है, तो जरूर है कि खुदा उसकी सुनता है और खुदा उसका बदला उसको देता है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद अपने कलाम में फरमाते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। खुदावंद के हजूर आंसुओं के साथ झुक कर फरियाद करने से, मांगने से खुदावंद उनको बरकत देता है, खुदावंद उनकी सुनता है, खुदा उनको मुहैया करता है और वो खुशी के साथ काटेंगे और हमेशा की जिंदगी उन्हें अता करता है और खुशियां मुहैया करता है। एक और हवाला बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, इमसाल की किताब और उसका 19वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है, जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है और वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। बाइबल मुकद्दस यहां पे क्या कहती है कि जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है। मतलब कि जो मस्कीन, यतीम पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है। खुदावंद पर वो, क्योंकि जो हर इंसान जो मस्कीन है, यतीम है, जिस तरीके से बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आपने वाकया सुना होगा, आप उस वाकया से बाखूबी वाकिफ हैं, गरीब लाजर और बादशाह के वाकया से। जो ऐसे लोगों पर तरस खाता है वो खुदावंद को कर्ज देता है, क्योंकि वो खुदा के लोगों पर तरस खाता है, खुदा के लोगों पर रहम करता है। एक और हवाला बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, यूहन्ना 15 बाब और उसकी 19वीं आयत में यूं लिखा है, अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। खुदावंद अपने कलाम में फरमाते हैं, अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती। खुदावंद अपने कलाम में फरमाते हैं कि अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुमको अजीज रखती, दुनिया तुमसे मोहब्बत करती, दुनिया तुमसे प्यार करती। लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं, ये किन लोगों के मुतल्लिक खुदावंद फरमा रहे हैं? उन लोगों के मुतल्लिक
जो खुदावंद अपने खुदा में अपनी जिंदगी को बसर करते हैं और दुखों का सामना करते हैं खुदावंद अपने खुदा में। जब यह हम लोग खुदावंद अपने खुदा में शामिल होते हैं, खुदावंद अपने खुदा की तरफ माइल होते हैं, तो हमें शैतान की तरफ से कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां तक हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि हमें अपनों से भी हाथ धोने पड़ते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं, एक खुदा के खादम का, जो आज पूरी दुनिया में खुदा के कलाम की खिदमत कर रहा है और खुदा उसके हाथों से बड़े बड़े मौजज़ात करता है। वो खुदा का खादम जब खुदा में अपने आप को लेकर आया तो उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यहां तक कि उसके बीवी बच्चे उससे जुदा हो गए, उसके बच्चे की टांग टूट गई, उसकी बीवी उससे जुदा हो गई। वो फिर भी खुदावंद अपने खुदा में बड़ी खिदमत को सर अंजाम देता रहा, वो खुदा के हजूर झुका रहा, यहां तक उसको सामना करना पड़ा कि उसको जेल तक जाना पड़ा। लेकिन वो खुदावंद अपने खुदा में मजबूत रहा, वो अपने खुदावंद में मजबूत रहा और खुदावंद ने उसको अपनी खिदमत के लिए चुन लिया है। आज खुदावंद की इस तरीके से वो खिदमत कर रहा है कि वो उसके वसीला से अंधे आंखें पा रहे हैं और खुदावंद उसके वसीला से बदरूहों को निकाल रहा है, खुदावंद उसके वसीला से बड़े बड़े मौजज़ात कर रहा है, खुदावंद उसके वसीला से बड़ी बड़ी खिदमत सर अंजाम ले रहे हैं। इसीलिए खुदावंद यहां पर फरमाते हैं कि क्योंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको चुन लिया है। जो खुदावंद में हर मुश्किल परेशानी दुख में मजबूत रहते हैं, खुदावंद उनके मुतल्लिक फरमा रहे हैं कि मैंने तुमको चुन लिया है, तुम दुनिया के नहीं हो। इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। जिस तरीके से खुदावंद पाक खुदा ने कौम बनी इस्राएल को जब वो मिस्रियों की गुलामी में थे तो चुन लिया, तो आज भी ऐसा ही है, आज भी हमारी जिंदगियों में ऐसा ही है। बस हम इस बात में है कि हम किसी बात को समझ नहीं पाते, हम खुदा के कलाम की बातों को समझ नहीं पाते। हम खुदा जब हमसे बात कर रहा होता है तो हम उन बातों को समझ नहीं पाते। यही एक बात है कि खुदावंद अपने लोगों से मुखातिब है और कहता है कि मैंने तुमको चुन लिया है, तुम दुनिया के नहीं हो। अगर तुम दुनिया के होते तो ये दुनिया तुमसे मोहब्बत करती, ये दुनिया तुमसे प्यार करती, ये दुनिया तुम्हारे साथ रहती। ये दुनिया तुमसे अदावत इसलिए रखती है, ये दुनिया तुमसे नफरत इसलिए करती है, ये दुनिया तुमसे नफरत इसलिए करती है कि तुम इस दुनिया के नहीं हो बल्कि मैंने तुमको चुन लिया है। खुदावंद पाक खुदा अपने कलाम में हमें वाज़े अल्फाजों में सिखाता है। खुदावंद का कलाम हमें बड़ी खूबसूरत बातें सिखाता है। खुदावंद अपने कलाम में कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए दुनिया तुमसे अदावत रखती है। तो मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि हमें खुदा की आवाज को परखने की जरूरत है, उसको पहचानने की जरूरत है। हमें खुदा के लोगों से मोहब्बत करने की जरूरत है, हमें खुदा की आवाज को सुनने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।